नमस्कार विद्यार्थियों, गोगाजी हिंदी पॉइंट क्लासेज विनु मिश्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं और जो अलंकार टॉपिक चल रहा है उसको आज हमें लास्ट टॉपिक के माध्यम से समाप्त कर रहे हैं अलंकारों को। उसके बाद में जब आवश्यकता पड़ेगी तब और करवाएंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अपना जो उत्प्रेक्ष अलंकार हमने किया है पीछे वीडियो में, उसका आज हम तीसरा भेद कर रहे हैं और अलंकार के टॉपिक को यहीं पे रोक रहे हैं एक बार। उसके बाद नए टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में फिर हाजिर हो जाएंगे। तो उत्प्रेक्ष अलंकार जो हम कर रहे हैं उसका जो तीसरा भेद है, भेद हम कर रहे हैं, परिभाषा हम कर चुके हैं, ठीक है। तो तीसरा भेद कौन सा है? फलोत्प्रेक्ष अलंकार। फलोत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। तो फलोत्प्रेक्ष फल का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। फल का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। तो अब परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी कि जहां ए फल में फल की संभावना की जाती है वहां फलोत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ठीक है, जहां ए फल में फल की संभावना की जाती है वहां पे फलोत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो जहां ए फल में फल की संभावना की जाएगी तो वहां पे कौन सा होगा? फलोत्प्रेक्ष अलंकार। जो उद्देश्य, अब उद्देश्य आ गया, फल का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। तो दूसरी विशेषता क्या है इसकी कि जो उद्देश्य न हो फिर भी उद्देश्य मान लिया जाता है। ठीक है, उद्देश्य न हो, जो उद्देश्य न हो फिर भी उद्देश्य मान लिया जाता है। उद्देश्य है वो नहीं होगा लेकिन फिर भी क्या मान लिया जाएगा? उद्देश्य मान लिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे कौन सा होगा? फलोत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है, तो परिभाषा क्या आई हमारे सामने कि जहां ए फल में फल की संभावना की जाती है वहां फलोत्प्रेक्ष अलंकार होता है और जो उद्देश्य न हो उसे उद्देश्य मान लिया जाता है वहां पे कौन सा होता है? फलोत्प्रेक्ष अलंकार। अब इनके जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को स्पष्ट कर रहे हैं। तो जैसे कैसे, जैसे कैसे बढ़ते ताड़ को पेड़ यह मनु चोमन आकाश। बढ़ते ताड़ को पेड़ यह मनु चोमन आकाश। यह है बढ़ते ताड़ को पेड़ यह मनु चोमन आकाश। क्या बताया गया है कि जो ताड़ के वृक्ष के ऊंचे होने में आकाश को चूमने का उद्देश्य कल्पित किया गया है कि ताड़ का वृक्ष है वो बहुत ही ऊंचा है और उसमें क्या एफल की संभावना की गई है,
उसमें फल की संभावना, ए फल में फल की संभावना क्या की गई है कि ताड़ का वृक्ष वो ऊंचा है और वो क्या करने वाला है, आकाश को चूमने वाला है। लेकिन ये इसका उद्देश्य थोड़ी है ताड़ के वृक्ष का। ताड़ के वृक्ष का उद्देश्य नहीं है आकाश को चूमना, लेकिन फिर भी क्या बता दिया गया है कि जो ताड़ के वृक्ष के ऊंचे होने में आकाश को चूमने का उद्देश्य कल्पित किया गया है। ये ए फल में फल की संभावना व्यक्त की गई थी। वहां पे कौन सा होगा, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। तो बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चोमने आकाश। दूसरा क्या होगा कि तब मुख्य क्षमता, तब मुख्य क्षमता लहन को जल सेवत जल जाते। तब मुख्य क्षमता लहन को जल सेवते जल जात। तब मुख्य क्षमता लहन को जल सेवते जल जात। क्या बताया गया है कि मानो तुम्हारे मुख की क्षमता, मानो तुम्हारे मुख की क्षमता को प्राप्त करने को कमल जल में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। तब मुख क्षमता लहन को जल सेवते जल जात। तब मुख्य क्षमता लहन को जल सेवत जल जात। क्या अर्थ आया सामने निकल के कि मानो तुम्हारे मुख की क्षमता, मानो तुम्हारे मुख की क्षमता प्राप्त करने को कमल जल में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। ये फल में फल की संभावना व्यक्त की गई थी। ये उसी कमल का जल में खड़ा होना उद्देश्य नहीं है कि मुख की क्षमता को प्राप्त करे, लेकिन फिर भी क्या बता दिया गया है कि ए फल में फल की क्या की गई है, संभावना की गई है। तो वहां पे कौन सा होगा, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद में तीसरा कौन सा है, तब पद समता को, तब पद क्षमता को कमल, तब पद क्षमता को कमल जल सेवत इक पाए। सेवत इक पाए, ये इसका उदाहरण है कि तब पद समता को कमल जल सेवत इक पाए। क्या बताया गया है कि कमल जल में एक पैर अर्थात कमल नाल पे खड़ा रहता है। तब पद क्षमता को कमल जल सेवत इक पाए। तो क्या बताया गया है कि कमल जल में एक पैर अर्थात कमल नाल पर ही खड़ा रहता है, पर इस उद्देश्य से नहीं कि मुख की क्षमता प्राप्त करे। इसका उद्देश्य नहीं है कि वो मुख की क्षमता को प्राप्त करे, लेकिन फिर भी ए फल में फल की संभावना व्यक्त कर दी गई। उद्देश्य नहीं था, फिर भी उद्देश्य मान लिया गया। तो वहां पे कौन सा होगा, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। इसका उद्देश्य नहीं है कमल का कि वो मुख की क्षमता को प्राप्त करे, लेकिन फिर भी क्या बता दिया गया है कि ए फल में फल की संभावना व्यक्त कर दी गई है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये अपना फलोत्प्रेक्षा अलंकार था जो हमने किया है उदाहरणों के माध्यम से। समझ गए ना? तो जहां ए फल में फल की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पे फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जो उद्देश्य न हो, जो उद्देश्य न हो फिर भी उद्देश्य मान लिया जाता है, तो वहां पे कौन सा होगा, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो ये हमने अलंकार टॉपिक अपने पूरे किए हैं और आशा करता हूं कि जो ये अलंकार हमने किए हैं 8-10 उनको आपने बखूबी समझा होगा। अगला जो वीडियो है वो हम नए टॉपिक के साथ ला रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गोगा जी महाराज।